हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सामान्य तौर पर इसका जो उल्टा होता है या इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि आम जीवन में देखने को मिलती है अर्थात हर व्यक्ति के पास में कोई न कोई प्रॉपर्टी होती हैं या बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, उनकी विभिन्न मात्रा होती हैं तो वो उनको हम नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में कह सकते हैं। और नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में या कह लीजिएगा अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में या स्लो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में। लेकिन जब हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इसमें मिनिमम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी से लेकर के हाई या हैवी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को भी शामिल करते हैं। और यह प्रॉपर्टी अपनी न्यूनतम इकाई के रूप में आप कह सकते हैं कि मौद्रिक रूप में 1 रुपया या 1 पैसा भी हो सकता है। मौद्रिक रूप में 1 रुपया या 1 पैसा हो सकता है, या फिर कोई वस्तु का या पदार्थ का कोई छोटी इकाई भी हो सकती है, या फिर अपने आप में प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस पास ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल प्रॉपर्टी उसको कह देते हैं हम कि जिसको हम प्रॉपर्टी में गिनते नहीं, जिसको हम वो इतनी छोटी इकाइयाँ होती हैं कि हम उसको आमतौर पर प्रॉपर्टी हम उसको नहीं कहते। ऐसी है चीज़ अर्थात अगर किसी के पास में आज के ज़माने में 2-4-5 रुपये हैं, 100-200 रुपये हैं, तो फिर कैसे अरे वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज के दौर में लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है उसको हम प्रॉपर्टी मानते हैं और इससे कम की चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह प्रॉपर्टी अर्थात विजिबल प्रॉपर्टी या अनविजिबल प्रॉपर्टी, ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं, यदि एक हाई लेवल की है दूसरी स्लो लेवल की है, तो उससे एक व्यापक प्रॉपर्टी की अवधारणा बन जाती है, एक व्यापक प्रॉपर्टी बन जाती है। और वो चीज़ अब कौन कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है अर्थात जो अनविजिबल प्रॉपर्टी है इसकी थापना, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आदमी के अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती हैं जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या कॉमर्शियल डेवलपमेंट है या कॉमर्शियल लॉस है, ये हमारे आर्थिक व व्यावसायिक अनुमानों पर भी किसी हद तक निर्भर करता है। यदि हमारे अनुमान गलत निकल गए तो हमें लॉस होता है और कभी कभी तगड़ा लॉस होता है। यदि हमारे अनुमान सही निकल गए तो हमें लाभ होता है, तगड़ा लाभ होता है। तो इस प्रकार से हम जब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि हम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप इसको कोई इसे इन्वेस्टमेंट कह सकता है, कोई इसे कैपिटल कहता है, कोई इसे कैपिटल कहता है और कोई इसे प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में रेखांकित करता है। अब जो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है उसकी प्रोडक्शन पावर क्या है? वो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी उसकी प्रोडक्शन पावर क्या है, कितनी है, उसकी प्रोडक्शन पावर कितनी है? और उसके आधार पर कहना ये चाहिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी में आइडिया या प्लांट लगाया जाता है। ये जो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है इसमें आइडिया
या प्लान का प्लांट लगाया जाता है, और जितनी इसकी प्रोडक्टिव पावर होगी वो पावर, उस पावर से वो जो आइडिया या प्लान का जो प्लांट लगा हुआ है उसमें ये अग्रसारित होती हैं, उसमें ये प्रवाहित होती हैं। परिणाम वो जो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट का डेवलपमेंट होता है, उस प्लांट का डेवलपमेंट होता है। फिर उसमें विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट होता है, वर्किंग डेवलपमेंट होता है, लेबर डेवलपमेंट होता है, सेल्स डेवलपमेंट होता है, रिटर्न डेवलपमेंट होता है, प्रॉफिट डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट डेवलप होता है, विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो चीज़ें जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वो पावर, साथ ही साथ जो आइडिया या प्लान है उसकी पावर कितनी है, साथ ही साथ वेदर सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट कितनी है, एक्सटर्नल सपोर्ट कितनी है। ये तीनों चीज़ें पर निर्भर करता है कि वो जो हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका रिटर्न अर्थात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की प्रोडक्टिविटी, जो आइडिया या प्लान है उसकी प्रोडक्टिविटी, और एक्सटर्नल सपोर्ट में पब्लिक की सपोर्ट हो सकती है, सोसाइटी की सपोर्ट हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स सपोर्ट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट हो सकती हैं, पॉलिसी सपोर्ट हो सकती है, इंडस्ट्री सपोर्ट हो सकती हैं, समसामयिक सपोर्ट हो सकती हैं, नेचुरल सपोर्ट हो सकती हैं, आर्टिफिशियल सपोर्ट हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की सपोर्ट हो सकती हैं। यदि यह एंटी हो गए या इनमें से कुछ एंटी हो गए तो वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, वो हमारे रिटर्न को लेट भी कर सकते हैं, हमारी जनरल प्रोग्रेस को बाधित भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, और परिणाम जिन अपेक्षाओं को लेकर के हमने नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी में या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज किया है, हो सकता है वो उद्देश्य हमें प्राप्त न हो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके बारे में विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब निर्णय लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पर एक बात और भी आती है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि हम अगले भाग में थोड़ा सा हम प्रकाश डालें, कि वो है कॉमर्शियल वर्क के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।